क्या आप स्ट्रीट मोमोज खाते हैं? और अगर खाते हैं तो यह है पोस्ट आपके लिए, क्योंकि अगर आपने इस पोस्ट के तमाम बिंदुओं को देख लिया तो मुझे लगता है आप स्ट्रीट फूड के मोमोज खाना तो दूर, उन्हें देखना और याद करना भी पसंद नहीं करेंगे। और ऐसा इस घटना में हुआ जब निम्मी हर स्कूल से आते ही मोमोज खाती थी चौकीदार से मंगाकर, लेकिन अचानक एक दिन उसके सामने जो मोमोज आए वह घटना उसके लिए न सिर्फ पर्सनली बल्कि पूरे परिवार के लिए एक सबक बन गई। कैसे बनता है, उसके बेचने वाली के हाथ कैसे थे एक्जिमा भरे, घर में उसके जहाँ मोमोज बनते थे चूहों के भंडार, और यही नहीं वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन एक किचन एक रमचे पर, और सर्विंग बॉल में भी मिक्स। और आज उसने जो हाथ में उसने मुंह में जैसे ही वो मोमोज डाला वो उल्टी करते करते परेशान हो गई थी पूरे दिन। आज की यही पोस्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं कि ऐसा क्या हुआ कि उसे मोमोज से हमेशा के लिए नफ़रत हो गई। मोमोज रेडी और पटरी और स्ट्रीट फूड और घर में जो बनाकर बेचते हैं, और एक वो जो रेस्टोरेंट होटल में सजे सजाए मशीनों से बनते हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन जो बनते हैं गली मोहल्लों में जहाँ ना हाइजीन है, जहाँ बिकते हैं नालियों के ऊपर गंदगी के ऊपर, वहाँ रखे हुए हाथ धोने के टब से लेकर जो व्यवस्था आपने अगर इस पोस्ट में जान ली तो। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा खान पान को लेकर। जब हम स्ट्रीट फूड खाते हैं तो कई जगह बहुत यम्मी होता है और उसकी चर्चे दूर दूर तक जाते हैं, और कभी कभी कुछ ऐसा होता है जो आपकी कल्पना से परे, आप सोच भी नहीं पाते। स्वाद के लिए तो जरूर आप देखते हैं। तो आज की चर्चा है, क्या आप मोमोज खाते हैं? और अगर खाते हैं वो भी स्ट्रीट फूड का, तो हो जाए सावधान। आप कहेंगे सावधान क्यों, इसमें क्या है, खाने की चीज़ है, पूरे इंडिया में स्ट्रीट फूड मिलता है। जी हाँ, मिलता है। लेकिन जब हम अगर मोमोज की बात कर रहे हैं तो इसके बनाने की प्रक्रिया से लेकर और आपके घर खाने की टेबल तक का सफ़र, यह एक ऐसा सफ़रनामा है जो आपके होश उड़ा सकता है। कैसे? आप कल्पना भी नहीं कर सकते जो मोमोज आपने मंगाए थे, क्या ये वही मोमोज हैं? यह किस प्रक्रिया से बनकर आए हैं? हाइजीन को तो छोड़ ही दीजिए, हाइजीन से का जो उल्टा है होता है, उस बदतर स्थिति में आपकी टेबल तक बनकर पहुंचे हैं। और जिन हाथों ने आपको सर्व करके भेजा है, क्या आपने कभी उन हाथों को, जब वो मोमोज दे रहे हैं, कभी आपने मोमोज बनाने वाले हाथों पर कभी गौर किया है? अगर नहीं तो कुछ वही बिंदु बिल्कुल सच्ची घटनाओं के मुताबिक मैं लेकर आई हूँ। और ऐसी मतलब खाने वाले को अच्छा लगता है, चाहे हम भी हों कुछ भी हों, कभी कभी आपका मन होता है कि आप स्ट्रीट फूड खाएं, लेकिन कब खाएं, कैसा खाएं, किसके हाथ का खाएं, ज़रा संभल कर, क्योंकि जो मैं बताने वाली हूँ शायद आपको मोमोज खाने से मतलब आप परहेज करने लगें, नफ़रत ना भी हो तो। लेकिन कई चीज़ें होती हैं जो हमारे दिमाग के तारों को झंझना देती हैं, और यही हुआ। एक महिला ने मुझे बताया उनके साथ क्या हुआ, और काफ़ी डिटेल में बताया। उन्हें मोमोज खाने की परिवार की आदत थी। सर्दियों में गए, फटाफट गेट के पास नज़दीक में कोई लगाता था मोमोज, अच्छे होते थे, टेस्टी होते थे, वो अक्सर मंगाते रहते थे। वहाँ
उसको गांव जाना पड़ा और उसी के बराबर में इसका मौका उठाया और किसी महिला ने वहाँ पर मोमोज का काम खोलना बनाना शुरू कर दिया, बेचना शुरू कर दिया। जो उसकी प्रक्रिया थी उसके बारे में मैं भी बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात तो बताती हूँ कि ये घटना कैसे शुरू हुई और क्यों यह देखना पड़ा कि वो कैसे बनते हैं। तो हुआ यूँ कि उन महिला के मुताबिक कि उन्होंने अपने चौकीदार से मोमोज मंगाने के लिए कहा और कहा कि बेटी को भूख लगी है और उसको मोमोज पसंद है। शाम के टाइम होता है कि भाई सुबह खाना खा लिया, बच्चे पढ़ लिख कर आए, इवनिंग टी टाइम है, बड़े चाय पी लेते हैं, कुछ और खा लेते हैं, बच्चों को भी कुछ थोड़ा सा चटपटा चाहिए होता है। तो उन्होंने चौकीदार से कहा कि वेजिटेरियन मोमोज ले आओ। वो ले आए। अब मोमोज के अंदर कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि भाई आप उसको फाड़ के खाएंगे और ये देखेंगे वो कैसा है, या ब्रेड की एक्सपायरी है तो आप वो देख लेंगे, या फिर आपके सामने कोई ऐसी चीज़ होती है, भाई छोले भटूरे हैं, वो आपको स्पष्ट दिख जाएंगे उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब बच्ची ने मोमोज अंडरस्टूड है, वो तोड़ के थोड़ी खाया जाता है, पूरा होता है, उसमें थोड़ी सी कैबेज हो जाती है वेजिटेरियन, थोड़ी सी उसमें गाजर होती है और एकदम से स्टीम्ड होते हैं वो। तो हाइजीन की दृष्टि से अगर वो घर में बनाए तो वो बेहतरीन होते हैं, क्योंकि आप उसमें मिक्स वेज भर सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने खाया तो उनकी बिटिया को जो मोमोज का बहुत शौक था, विश्वास करिए अब वो मोमोज के नाम से नफ़रत करती है और उधर देखना भी पसंद नहीं करती। उनकी 12 वर्षीय बिटिया को मोमोज से इस कदर नफ़रत हो गई। कैसे? जब उसने मुंह में खाया उसको बहुत कुछ अजीब सा लगा, ये क्या है। मतलब कैबेज तो अलग होता है, हमारी टंग तो बता देती है, जो मोमोज आप खाते थे उसमें थोड़ी कैबेज होती है, थोड़ी कैरेट होती है और किस तरीके का होता है। और जो वेजिटेरियन हो उसके लिए तो सोच ही लीजिए। तो उसने जैसे ही मुंह में खाया, उसने खाया ही नहीं था, मुंह के अंदर नहीं लेके निकाला, तो वो एकदम से घबरा गई। ये पिंक पिंक क्या है। उसने दौड़कर अपनी मॉम को बुलाया और उसकी मॉम गई और देखा ये पिंक पिंक क्या है। उसने जो दूसरे को भी बुलाया, समझ नहीं आया ये क्या है, क्योंकि जो नहीं खाता वेजिटेरियन खा रहा है, उसको नहीं पता कि मांसाहार खाने वाले उसमें नॉन वेज भी खाते हैं, उन्हें तो ये आइडिया ही नहीं होता। तो चौकीदार को बुलाया तो चौकीदार ने कहा कि मैंने तो उसे वेजिटेरियन कहा था, लेकिन उसके पास तो वेजिटेरियन ख़त्म हो गए थे। तो उसने बहुत गुस्सा किया, तो कहने लगे कि उसने कहा कि दूसरे बॉल में से निकाल दो अपने पति के, और उसने निकालने के बजाय, या उसमें भी मतलब वेजिटेरियन ना हो, वो 2-3 बॉक्स रखते हैं, एक में वेजिटेरियन एक में नॉन वेजिटेरियन, और वो डाल दिए। और बच्ची को हमेशा के लिए वो कुल्ला करती रही, थूकती रही, ज़िंदगी भर के लिए उसके दिमाग में एक इम्प्रेशन बैठ गया उसके प्रति कि जो बच्चा इतने सात्विक हों और पूजा पाठ वाला बच्चा, और बिल्कुल ऐसी चीज़ें मतलब जो आज तक ना खाना पसंद करे और उसके साथ ऐसा हो जाए, ऐसी नादानियाँ हो जाती हैं। अब बात यहीं तक नहीं रह गई। उसके लिए उन्होंने जाके उसकी मॉम ने खुद देखा, सोचा पूछ लें क्या है स्थिति। तो वहाँ जाकर देखा कि, और उससे पूछा वेज और नॉन वेज आप कहाँ रखते हैं और ऐसे कैसे गलती हुई और इस तरह की इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हुई। वो गई, उस पर जो भी चर्चा हुई उससे भी ज़्यादा खतरनाक ये था, नॉन वेज और वेज दोनों एक ही स्पून से परसे जा रहे थे। और जब उनको जल्दी होती है, प्रोसेस बताने वाली हूँ, तो उन्हें ये होश ही नहीं रहता कि हमने वेज में नॉन वेज डाल दिया या नॉन में वेजिटेरियन डाल दिए, और आप उसको खा लेते हैं। आप मतलब कितना आप तो धर्म भ्रष्ट ही समझते हैं उसको। जो नहीं खाता तो उसको तो यही लगेगा ना कि उसका तो धर्म भ्रष्ट हो गया, और हो गया, हो ही गया सच में। क्योंकि ऐसी चीज़ों से जो नहीं खाता, मान लीजिए आप टिंडा नहीं खाते और आपको कोई टिंडा खिला दे तो आपको कैसा लगेगा, है ना। वेज और नॉन वेज की छोड़ दीजिए, पसंद की ही बात कर लीजिए।
इसमें अगर हम बात करें तो उनके बनाने की सर्विंग की प्रोसेस देखी गई। सर्विंग पर की प्रोसेस करते हुए उनकी जैसे ही उस महिला के हाथों पर निगाह पड़ी, वो और भी ज़्यादा खौफनाक थी। उसके हाथों पर एक्जिमा हो रखा था। आप समझ सकते हैं ना, एक्जिमा स्किन डिजीज की सबसे बड़ी बीमारी होती है एक्जिमा, जो एक बार अगर कहीं लग जाता है तो वो उसी आदमी का पीछा नहीं छोड़ता, और गलती से किसी और के लग गया उसके बैक्टीरिया तो वो उनको भी लग जाता है। और वो खाने में अगर अंदर जा रहे हैं ऐसे बैक्टीरियाज, या उस जिस बाउल को वो छू के देती है, कागज़ को छू के देती है, उसको रैप करती है, वो सारा आप सोचिए। अगर किसी ने ग्लोव्स भी पहन लिए तो क्या आप पसंद करेंगे कि आपको एक बीमार इंसान के हाथ से आप नहाए धोए, पढ़ने वाले स्टूडेंट, छोटा सा बच्चा या बड़ा जो भी है, आप एक्जिमा लगे हाथों से वह मोमोज आपके अंदर जाएं, क्या स्थिति होगी आप सोच सकते हैं। क्यों हो जाता है ये एक्जिमा? कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं आप सोच भी नहीं सकते। मैं बताऊंगी अगली पोस्ट में आपको कि उसमें अक्सर हाथों की बीमारियां हो जाती हैं, चाहे वो सब्जी का हो या कुछ और चीज़ें हैं। मैं बताऊंगी क्या क्या होता है उनमें। नेल्स खराब हो जाते हैं, आपको दमे की बीमारी हो जाती है जो बना रहे हैं, मतलब एक के बाद एक वो बीमारियों का अड्डा हो जाता है। क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, इस पर भी रिसर्च की गई। गुजारा चलाने के लिए आदमी को तमाम प्रोफेशन, जब एक महिला वही तो घर पर बना रही है, वही चटनी बना रही है, वही बेच रही है, क्योंकि यह होटल रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ अलग अलग विंग बने हुए हैं, सफाई से ग्लोव्स पहने हुए हैं, उनके ऊपर कोई वॉच रख रहा है, रेस्टोरेंट में उन पे कोई वॉच रख रहा है क्योंकि उन्हें अपना बिजनेस बढ़ाना है। एक आदमी को रोजी रोटी चलानी है, घर नहीं चल रहा है, तो वो महिला अपने घर में मोमोज बनाती है, और मोमोज बनाने के लिए उसकी कोरोना में नौकरी छूट गई थी, तो उन पति पत्नी की बीमार हुए और उन्होंने एक काम चलाया। ये अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन जिन परिस्थितियों में वो खाना जा रहा है, उसके घर में खाना बन रहा है, वहाँ मोटे मोटे बिल्ली जैसे चूहे। आप सोच लीजिए, ग्राउंड फ्लोर पर वो रहती है। उस महिला ने बताया, जो कि उसने रिसर्च की, क्योंकि उसके बच्चे का सवाल था, उसने करना था। जब आदमी को चोट लगती है तो वो तमाम चीज़ें देखता है कि कोई और भी ना करे, तो मोटे मोटे उसके घर में चूहे, उसके घर की व्यवस्था, घर का सामान पूरे तितर बितर, पूरी रात उसको चटनी बनाना, मिर्चियों से बनती है यह चटनी, मिर्चियों को उबालना, रेड वाली मिर्ची, फिर उसमें सिरका डालना, उसमें नमक डालना, उसको बॉईल करना, उसको मिक्सी में पीसना। तो यह जो बना रहा है, सिर्फ वही नहीं बीमार हो रहा, जिस मोहल्ले में अपार्टमेंट में वो रहती है वहाँ से गुजरना भी मुश्किल होता है उन सीढ़ी वालों को। फ्लैट संस्कृति में उन्होंने बताया कि हर आदमी परेशान है, वो मिर्चियों के जलने की हर वक्त सुगंध जो होती है, गंध कहिए, सुगंध क्या, जो जल रही है, ऊपर से उसमें सरका भी पड़ा हुआ है, तो आप सोच लीजिए वो उसके फेफड़ों में तो जा ही रही है। लेकिन जो कहते हैं ना स्मोकिंग, तो पैसिव स्मोकिंग से भी डेंजरस होता है, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है मेडिकल टर्म्स में। तो सोचिए कि वो पूरे मोहल्ले में उड़ती है, और फिर मोमोज बन रहे होते हैं उसके घर में, गंदगी का अड्डा, क्योंकि काम उसके पति को भी साथ जाना है, उसके बेटे को पढ़ने जाना है, बच्चों को पढ़ने जाना है, तो वो घर का खाना पीना भी नहीं बना सकते, ना सफाई कर सकते हैं, तो जाहिर है चूहों का अड्डा तो बनना ही होगा ग्राउंड फ्लोर पर। और ऐसे में जब वो चूहे आपके मोमोज ले जाते हैं, झूठे कर जाते हैं, आपको पता है जो इतनी मेहनत से बना रहा है बेचने के लिए, कि एक बच्चों के पालने के लिए, वो सब्जी में चूहा मुंह मार गया तो वो उसको फेंकेगा नहीं। आपकी 1 किलो सब्जी उसने भरी, 2 किलो इतनी महंगी कैबेज है, उसमें अनियन है, उसमें कैरेट है, उसके लिए तो एक एक टुकड़ा महत्वपूर्ण है।
तो वो ये भी नहीं ध्यान देगा कौन सा झूठा है कौन सा सच्चा है। फिर वहीं पर उसके नॉन वेज भी बन रहे हैं, उसी किचन में उन्हीं रमचों से, उन्हीं से वहाँ पर सर्व हो रहा है। तो आपने इतनी चीज़ें एक ही जगह आपने सुन ली उस महिला के ढंग से। ऐसा और भी जगह होता होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब स्ट्रीट फूड बनाया है, वो किस गली मोहल्ले में रहते हैं, छोटी छोटी जगह रहते हैं वो बनाने वाले, उनके पास फ्लैट नहीं है, घर नहीं है, अपनी रोजी रोटी के लिए वो जूझते हैं। लेकिन इस जूझने में वो खुद बीमारी का शिकार हो गए, वहाँ खांस रहे हैं, थूक रहे हैं। जहाँ पर मोमोज स्ट्रीट के आसपास बिक रहे हैं, नाली के ऊपर, वहीं पर पानी के टब रखे हुए हैं 8-10 हाथ धोने के लिए। आपने उन गंदे टबों में हाथ भी धोते हैं, वहीं खाते हैं और चल देते हैं। अच्छे अच्छे घरों के लड़के आते हैं, महिलाएं आती हैं, खाते हैं, एक बार कोई ये निगाह नहीं डालता स्वच्छता प्रेमी कि वहाँ उसके चारों तरफ जहाँ वो माल बिक रहा है कितने मच्छर हैं, कितनी गंदगी है, उसके हाथ कैसे हैं, वो कैसे बना। किसी को भागती दौड़ती ज़िंदगी में मतलब नहीं। चटकारा लिया मिर्च का, नमक का, और आपने खाया, और आपके पेट में जाकर वो क्या क्या बीमारियां करता है आपको नहीं पता चलता। पेट में दर्द, अपच, गैस से शुरू होती है बीमारी, कहाँ तक पहुँचती है। महीने में आपने 4 बार 6 बार वो खा लिए, निकलते हुए, ऑफिस जाते हुए, स्कूल से जाते हुए, पढ़ते हुए, और आपको भूख लगी, आप स्टूडेंट हैं, आप बाहर रहते हैं, आपने भी रोज़ मार लिए उनको। तो आप सोचिए क्या होगा स्वास्थ्य का, खतरनाक। तो इस बिंदु से अगर हम बात करें, कितने बिंदु निकलते हैं इसके। स्किन डिजीज़ का खतरा, अगर उसको दमा हो गया है, सांस हो गया, जो वहाँ खा रहे हैं उनके भी इंटरेक्शन होगा, उसका खतरा। प्लस वेज नॉन वेज एक ही जगह बनते हैं, ये आपको पता लगा होगा, सर्व भी होते हैं, ये भी आपको पता लगा। तो अगर आप हाइजेनिक खाना चाहते हैं, वेजिटेरियन खाना चाहते हैं या नॉन वेजिटेरियन खाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके का खाना तो शायद मुझे नहीं लगता कि आप खाना पसंद करेंगे। अगर आप ये दृश्य देख लें, हाइजीन की दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से, बीमारी की दृष्टि से, आप बिल्कुल, आप कहेंगे हमेशा के लिए बाय बाय। और फिर अगर वास्तव में आपको शौक है तो आप अच्छे रेस्टोरेंट, अच्छे होटल, अच्छे ढाबे, उसकी व्यवस्था को चेक करके तब उन्हें खा सकते हैं। या फिर घर से बड़ा तो कोई चीज़ होती ही नहीं। घर में तो कहते हैं ना, अपना हाथ जगन्नाथ, ये तो कहावत बचपन से आपने सुनी होगी। जो काम अपने हाथ से आप करते हैं, जो आपके घर की माँ करती है, बहन, बहू, बेटी करती है, जो अन्नपूर्णा आपको बना के देती है, उससे अधिक स्वच्छ, उससे अच्छा हेल्दी तो कोई बना ही नहीं सकता। अगर आपको शौक है ऐसे मोमोज खाने के तो बेस्ट है, क्योंकि स्टीम्ड खाना है, हम इसका बिल्कुल विरोध नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता विरोध, तो क्योंकि टेस्टी चीज़ है, हर कोई खाना चाहता है। अगर उसमें आपने कई तरह की वेज चीज़ें डाली हैं, स्टीम्ड कुक किया है, स्वच्छ हाथों से है, स्वच्छ ढंग की, उसमें आपकी सॉस भी अलग तरह की बनेंगी। आप बैलेंस मिर्चियाँ डालेंगी, प्योर मिर्ची की आप सॉस नहीं बनाएंगी, आप वो भी हेल्दी बनाएंगी। जैसे जैसे वो बनती है प्रोसेस, उसी को आप हेल्दी कुक करेंगे, आपकी हेल्थ भी फिट रहेगी। तो अगर इस पोस्ट में कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको लगा तो आप मुझे अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा, और ऐसी तमाम जानकारियाँ जो आप लोग मुझे भेजते हैं, मुझे शेयर करते हैं, यही हमारे मंच का एक खासियत है कि आप ही के एक्सपीरियंस आपको आईना दिखाकर समाज का मार्गदर्शन करते हैं। ये बात अलग है कि जो हमारे चक्षु होते हैं हर एक के, यानी नेत्र, अलग अलग ढंग से देखती हैं। जैसे पुलिस का नज़रिया अलग ढंग से रिसर्च करेगा, डॉक्टर अलग ढंग से करेगा,
खाने वाला अलग ढंग से करेगा, एक माँ अलग ढंग से देखेगी। ऐसे ही हमारा नज़रिया एक कंबाइंड नज़रिया होगा जिसमें पत्रकारिता, समाज, हेल्थ, सब कुछ आपको ऐसा मिलेगा सॉलिड, ताकि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, आपके चेहरे पर चमक हो। आप ऐसा खाएं जिससे आपका तन और मन खा करके पूरी तरह से तृप्त रहे और आपको यह ना लगे आपने ये क्या खा लिया, आप उल्टी करें और हमेशा हमेशा के लिए आपके अंदर एक ऐसी गलत छवि बन जाए जो पूरे कलंकित कर देती है बाकी अच्छा बनाने वालों को भी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी ऐसा करते हों, लेकिन आपको अपनी आंखें और दिमाग तो खुला रखना ही होता है। आप कहाँ खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिएगा, क्योंकि मेरी तो यही फीस है। आपको पता है ना कि मेरी क्या फीस है। सब्सक्राइब यानी आपके विचार, आपके अनुभव मुझे साझा करिए। बिना फीस के अगर काम करेंगे तो फिर हमारे चेहरे पर चमक कैसे आएगी, है ना। रूखे रूखे कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं फीस के रूप में मेरे लिए आप, ताकि हमारा यह मीना कौशिक लाइफ स्टाइल हमेशा आपसे जुड़ा रहे। दूर देशों तक जुड़े, एक गली से लेकर स्कूल तक, बच्चों से लेकर नन्हे बड़ों तक, वृद्ध से लेकर युवाओं, बहू बेटियों तक, यह मंच आप सबका है। किसी एक उम्र, एक खास वर्ग, एक खास जाति, एक खास संप्रदाय का नहीं। यह है वसुधैव कुटुंबकम। इसी के साथ प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।